वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे मेंडल के तीसरे प्रयोग की, तीसरे एक्सपेरिमेंट की। देखिए, मेंडल का ये जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, ये इसके जो पहले और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उससे थोड़ा सा अलग है। अब उसमें अलग क्या है? अलग ये है कि जहाँ पर मेंडल ने पहले और दूसरे प्रयोग के अंदर मटर के पौधे के एक विपर्यासी लक्षण को चुना था, एक विपर्यासी लक्षण की बात की थी, एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर की बात की थी। या तो लंबाई की उसने बात की थी, जिसमें लंबे और बौने पौधे की बात की, या फिर उसने बात की फूल के रंग की, बैंगनी या सफ़ेद की। लेकिन तीसरे प्रयोग के अंदर मेंडल ने एक के बजाय मटर के पौधे के दो विपर्यासी लक्षणों की बात की। दो कॉन्ट्रास्टिंग जो लक्षण थे, फीचर्स थे, उनकी बात की। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स कौन से थे? ये दो विपर्यासी लक्षण कौन से थे? एक था लंबाई, और दूसरा था बीज की आकृति। बीज की आकृति। दो लक्षण उसने चुने, दो विपर्यासी लक्षण चुने, दो कंट्रास्टिंग फीचर्स चुने। अब लंबाई की जब बात की तो उसने कहा कि लंबाई के दो लक्षण हो सकते हैं। लंबाई के आधार पर हम दो प्रकार के पौधे मान सकते हैं, एक तो लंबे और दूसरे बौने। लंबे और दूसरे बौने। मेंडल ने माना कि लंबे पौधों के अंदर जो जीनोटाइप होता है, जो जीन्स होते हैं, वो होते हैं टी, दोनों कैपिटल टी। और छोटे पौधों में, बौने पौधों के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो जीनोटाइप होता है,
वो होते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। इसी प्रकार से उसने बीज की आकृति के बारे में बताया। उसने बताया कि बीज की आकृति दो प्रकार की हो सकती है, या तो बीज गोल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, या बीज झुर्रीदार हो सकते हैं, रिंकल्ड हो सकते हैं, झुर्रीदार या रिंकल्ड। झुर्रीदार को बोलते हैं रिंकल्ड। ठीक है। अब मेंडल ने माना कि जो गोल बीज हैं उनके अंदर जो जीन होते हैं, राउंड बीज जो हैं उनके अंदर जो जीन होते हैं वो कैपिटल आर होते हैं। राउंड का आर ले लिया यहां पर, उसको कैपिटल बना दिया, यानी प्रभावी लक्षण है ये। ठीक है। गोल बीज जो है वो एक प्रभावी लक्षण है। उसने मेंडल ने माना कि गोल बीज के अंदर जो जीन होते हैं वो कैपिटल आर होते हैं, ऐसा मेंडल ने मान लिया। ठीक है। इसी प्रकार मेंडल ने मान लिया कि जो झुर्रीदार बीज होते हैं उसके अंदर स्मॉल आर ये जीन होते हैं। झुर्रीदार जो बीज होते हैं उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो स्मॉल आर होते हैं, यानी अप्रभावी जीन होते हैं। ठीक है। अब ये सब मानने के बाद में मेंडल ने क्या किया, दो तरह के पौधे लिए। पहला पौधा कैसा लिया? पहला पौधा लिया गोल बीज वाला और लंबा। कैसा लिया? बीज तो थे गोल और लंबाई के मामले में था वो लंबा। ठीक है। दूसरा पौधा कैसा लिया? बीज तो थे झुर्रीदार बीज और लंबाई थी बौने पौधे। दो तरह के पौधे लिए। ठीक है। अब गोल बीज के अंदर उसने क्या कहा था, जीन कैसे होते हैं गोल बीज वाले में? गोल बीज का मतलब है इसके अंदर जीन होंगे आर। ठीक है। लंबे पौधे हैं, लंबाई है, तो लंबाई के जीन कौन से होंगे? टी और टी। ठीक है। इसी तरह से बीज झुर्रीदार हैं, रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड में कैसे जीन बताए थे मेंडल ने? स्मॉल आर यहां पर इसके जीन लिख दिए हमने स्मॉल आर। ठीक है। इसी तरह बौने पौधे के अंदर कैसे बताए थे जीन? उसने बौने पौधे में जीन बताए थे स्मॉल टी बौने पौधे में स्मॉल टी। ठीक है। मतलब ये हुआ कहने का कि मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए वापस से। पहले पौधे जो थे वो गोल बीज वाले थे और लंबे थे, यानी अगर हम उनके जीनोटाइप की बात करें, उनके अंदर जीनों की बात करें, तो उनका जीनोटाइप था RRTT। क्या था? RRTT। सारे कैपिटल थे, यानी सारे प्रभावी जीन थे। ठीक है। इसी तरह दूसरे जो पौधे उसने लिए थे वो थे झुर्रीदार यानी रिंकल्ड और बौने यानी शॉर्ट। इसका जीनोटाइप कैसा था? ऐसे पौधों में जीन कैसे थे? स्मॉल आर स्मॉल टी। ठीक है। वही बात। अब मेंडल ने क्या किया, इन दोनों तरह के जो पौधे थे इन दोनों के बीच में जनन क्रिया करवाई, रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक है। ये जो पीढ़ी थी RRTT और स्मॉल टीटी, ये जो पीढ़ी थी इसको कहा जनक पीढ़ी, पेरेंट जनरेशन। ठीक है। ये तो हो गई जनक पीढ़ी, इसको हम पेरेंट PG लिख देता हूं मैं यहां पे, PG पेरेंट जनरेशन, जनक पीढ़ी। ठीक है। अब जनक पीढ़ी के ये जो दो पौधे थे इन दोनों के बीच में मेंडल ने जनन क्रिया करवाई, रिप्रोडक्शन करवाया। अब जनन क्रिया में क्या होता है? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जनन क्रिया में क्या होता है, एक
सेल, सेक्स सेल, जनन क्रिया में एक सेक्स सेल यानी जनन कोशिका, जनन कोशिका सेक्स सेल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्स सेल। एक जनन कोशिका तो मेल से आती है, अगर हम इसको मेल मान लीजिए, और दूसरी जनन कोशिका फीमेल से आती है, मान लीजिए इसको फीमेल मान लेते हैं दूसरा, ठीक है। एक जनन कोशिका तो मेल से आती है और एक जनन कोशिका फीमेल से आती है, ठीक है, आई बात समझ। अब ये जो जनन कोशिका आ रही हैं, अब देखिए गोल बीज बनाने वाले दो जीन हैं, तो जनन कोशिका के अंदर हमेशा एक ही जीन आता है, दो में से जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, लेकिन जब जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो जनन कोशिका के रूप में दोनों में से एक ही जीन आता है, कोई सा भी आ सकता है। तो यहां पर अगर हम कंडीशन देखें, दोनों तरफ आर आर है, तो हर हालत में जो भी जीन आएगा वो आर ही होगा, आर ही होगा, कैपिटल आर ही होगा, ठीक है। ये गोल बीज बनाता है। अगर हम लंबाई वाली बात करें तो लंबाई का कौन सा जीन आएगा, दोनों कैपिटल है, तो दोनों में से कोई सा भी आए, लेकिन होगा कौन सा, कैपिटल टी ही, ठीक है। यानी इस पौधे से जो जनन कोशिका आएगी उसका जो जीनोटाइप होगा वो आर टी होगा। उस जनन कोशिका के अंदर जो जीन होंगे वो कौन से होंगे, आर और टी, दोनों कैपिटल, दोनों प्रभावी, यानी दोनों के दोनों। आर को क्या करेगा, गोल बीज बनाने की कोशिश करेगा, टी क्या करेगा, पौधे को लंबा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये तो बात हुई इस वाले पौधे की, मेल वाले की, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल वाले की, झुर्रीदार बीज वाला बौना पौधा, इसकी, इसमें भी क्या होगा, जनन कोशिका आएंगी, दोनों आर हैं, तो कोई सी भी आए, स्मॉल आर ही आना है इसमें से। अगर हम बीज की शेप की बात करें तो ये शेप के मामले में जीन जो हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर हैं, दोनों स्मॉल आर हैं। अब कोई सा भी आए, एक भाग लेगा जनन के अंदर, आएगा स्मॉल आर ही, ठीक है। इसी तरह से अगर लंबाई की बात करें तो दोनों जो जीन है लंबाई के वो स्मॉल टी है, तो दोनों में से कोई सा भी आए, आएगा स्मॉल टी। यानी इस पौधे का जो जीनोटाइप है, इस पौधे में जो जीन होंगे इस वाली सेक्स सेल के अंदर, इस वाली जनन कोशिका के अंदर, वो कैसे होंगे, आर और टी, उसमें दो तरह के जीन होंगे, स्मॉल आर और स्मॉल टी, ठीक है। अब जब ये दोनों जनन कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, ये दोनों जनन कोशिकाएं आपस में मिलेंगी और जायगोट बनाएंगी, दोनों जनन कोशिका, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक जनन कोशिका मेल से आती है, एक जनन कोशिका फीमेल से आती है, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक नई कोशिका बनाते हैं जिसको बोलते हैं जायगोट या युग्मनज, ठीक है। तो ये जो जनन कोशिका है यानी जायगोट, इसमें कौन कौन से जीन आ जाएंगे, देखिए मेल से आए आर और टी, फीमेल से क्या है, आर, स्मॉल आर और स्मॉल टी। तो स्मॉल आर को मैं इस बड़े कैपिटल आर के पास में लिख देता हूं ताकि बोलने में आसानी रहेगी, और स्मॉल टी को इस टी के पास में लिख देता हूं, ठीक है। आई समझ में, मैंने थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर दिया हल्का सा, क्योंकि वैसे तो मुझे क्या लिखना पड़ता, इधर से तो आर टी लिखना पड़ता और इधर से स्मॉल आर और स्मॉल टी लिखना पड़ता। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ आर को आर के पास लिख दिया और इस टी को टी के पास लिख दिया, यही किया है। तो जो जायगोट बना दोनों जनन कोशिकाओं के मिलने से, उसका जो जीन पैटर्न है, जो जीनोटाइप है, उसके अंदर जो जीन है वो कौन से हुए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब ये तो हो गए जीनोटाइप, ये तो हो गए जीन। अब इस जीन के आधार पे पौधा कैसा बनेगा, यानी जीनोटाइप के आधार पे फिनोटाइप बताना है हमारे को, लक्षण बताने, लक्षण क्या होंगे,
लक्षण क्या होंगे? ये आर और आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। कैपिटल आर में से कैपिटल आर क्या होता है? प्रभावी जीन होता है। प्रभावी जीन क्या कर रहा है मेंडल के इस प्रयोग के अंदर? प्रभावी जीन, ये जो कैपिटल आर जो है वो क्या कर रहा है? बीज की आकृति को गोल बना रहा है। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर गोल बना रहा है। ठीक है, तो पौधा कैसा बनेगा? गोल बीज वाला। ठीक है, और इधर से टी और स्मॉल टी लंबाई वाले जीन है। टी प्रभावी जीन है, तो प्रभावी जीन क्या कर रहा है? पौधे को लंबा बना रहा है, तो लंबा पौधा। ठीक है, इस प्रकार जो ये पहली पीढ़ी आई, F1 पीढ़ी इसको हम बोलेंगे, F1 पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे बनेंगे उनका जीनोटाइप, यानी उनके अंदर जो जीन होंगे वो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जीन होंगे। इस वजह से ये सारे के सारे पौधे कैसे होंगे? गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे। ठीक है, बीज होंगे गोल और पौधे की लंबाई होगी ज्यादा। ठीक है, गोल बीज वाले लंबे पौधे हमें प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई हमारी F1 पीढ़ी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर F1 पीढ़ी के दो पौधों को हम वापस से उसमें रिप्रोडक्शन कराएं, तो वापस से उसमें जनन कराएं, तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं F1 पीढ़ी के दो पौधों की, तो ये मान के चलिए कि दोनों पौधों के अंदर जो जीनोटाइप होगा, उसके अंदर जो जीन होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पहली पीढ़ी के अंदर जो पौधे हमें प्राप्त हुए थे, यानी गोल बीज वाले लंबे पौधे, जिनका जीनोटाइप क्या था? जिनके अंदर कौन से जीन थे? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इन पौधों के अंदर अगर पहली पीढ़ी के हम दो पौधे लें, उन दोनों पौधों के बीच में हम जनन क्रिया करवाएं, यानी एक पौधा हमने नंबर 1 इधर ले लिया, दूसरा पौधा मान लीजिए ये वाला ले लिया, दोनों पौधे सेम है, गोल बीज वाले लंबे पौधे, दोनों सेम है, इनके लक्षण सेम है, यानी फिनोटाइप इनका सेम है। जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था ना हमने। जीनोटाइप यानी जीन पैटर्न, फिनोटाइप यानी लक्षणों का पैटर्न। तो जीनोटाइप सेम है दोनों का, यानी दोनों में समान जीन है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इनका फिनोटाइप भी सेम होगा, यानी इनके लक्षण भी सेम होंगे, यानी गोल बीज वाले लंबे पौधे। तो हम पहली पीढ़ी में प्राप्त जो पौधे हुए हैं हमें गोल बीज वाले लंबे पौधे, उस पीढ़ी के दो पौधों के बीच में अब वापस से रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, जनन करवा रहे हैं। ठीक है, अब जब जनन होता है तो हमने बताया था कि सेक्स सेल एक मेल से आता है, जनन कोशिका, एक जनन कोशिका एक जनन कोशिका तो मेल से आती है और एक जनन कोशिका फीमेल से आती है। ठीक है, तो यहां पर जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं दोनों पौधों के बीच में, तो ये जो दो आर हैं जो गोल बीज बना रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये जो जीन है, इन दो जीनों में से इस जो गोल बीज बनाने का जो लक्षण है, बीज की जो शेप का जो लक्षण है, इसमें से एक जीन आएगा, कोई सा भी आ सकता है। और इसी तरह से ये जो लंबा बनाने वाले जो लक्षण हैं, जो जीन हैं, इन दोनों जीनों में से एक जीन आ सकता है, चाहे तो कैपिटल टी आ सकता है, चाहे स्मॉल टी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। यानी गोल बीज बनाने वाले जो जीन है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनमें से भी कोई सा भी आ सकता है। और जो लंबा पौधा बनाने वाले जो लक्षण हैं, पौधे की लंबाई को नोट करते हैं, उनमें से कैपिटल टी या स्मॉल टी में से कोई सा भी आ सकता है जनन कोशिका। और इस आधार पर 4 तरह की कंडीशन हो सकती है।
किसमें? जनन कोशिकाओं के अंदर, सेक्स सेल के अंदर। ठीक है, कैसे हो सकती है? देखिए, मान लीजिए हो सकता है कि जो सेक्स सेल आए, जो जनन कोशिका आए, उसके अंदर बीज की शेप संबंधी जो जीन है वो कैपिटल आर हो। ठीक है, और बीज की लंबाई संबंधी जो जीन हो वो कैपिटल टी हो, दोनों कैपिटल हो। ये भी हो सकता है कि शेप संबंधी जो जीन है वो तो कैपिटल आर हो, लेकिन लंबाई संबंधी जो जीन है वो स्मॉल टी हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो शेप संबंधी, आकृति संबंधी जो जीन है वो स्मॉल आर हो, लेकिन लंबाई संबंधी जो जीन है वो कैपिटल टी हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों, इधर से लंबाई और जो बीच की शेप वाला जो जीन है वो भी स्मॉल हो, आर हो, और ये जो लंबाई वाला जीन है वो भी स्मॉल हो, स्मॉल टी। चार कंडीशन हो सकती है, चार कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये चारों चार कंडीशन मेल के साथ में भी होंगी, इधर वाले यानी नंबर 1 वाले पौधे के साथ में भी होगी, और नंबर 2 वाला जो पौधा है इसके साथ में भी होंगी। आर टी, दूसरी कंडीशन आर स्मॉल टी, तीसरी कंडीशन स्मॉल आर स्मॉल टी, सॉरी बड़ा टी कैपिटल टी, और चौथी कंडीशन दोनों के दोनों स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल टी, दोनों दोनों स्मॉल। ठीक है, आई बात। तो जनन कोशिकाएं तो आ गई। जब जनन की बात हो रही है तो मेल और फीमेल से जनन कोशिकाएं आ गई, और जनन कोशिकाएं चार तरह से आ सकती हैं। चारों हमने बना ली, मेल और फीमेल दोनों की। पौधा नंबर 1, प्लांट 1 और प्लांट 2 दोनों की। एक को हमने मेल कह दिया, एक को फीमेल कह दिया समझने के लिए। ठीक है, अब जब इनके अंदर जनन कोशिका जनन होगा, यानी जनन कोशिकाएं तो आ गई, जब ये दोनों जनन कोशिकाएं मिलेंगी, जब दोनों सेक्स सेल मिलेंगी, मेल और फीमेल दोनों की, तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। तो उस जायगोट में कौन से जीन होंगे? ठीक है, तो जायगोट जब बनेगा तो 16 प्रकार के जायगोट बन सकते हैं। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के जायगोट। कैसे बनेंगे 16 प्रकार के जायगोट? देखिए, जनन कोशिकाएं चार हैं, चार मेल की हैं और चार ही फीमेल की। तो प्रत्येक जनन कोशिका, जैसे मेल, एक मेल की जैसे जनन कोशिका है, मान लीजिए ये वाली, इसको मैं गोला कर रहा हूं, ये जनन कोशिका के पास में क्या ऑप्शन है? ये चाहे तो इस वाली जनन कोशिका के साथ मिले, ये चाहे तो इसके साथ मिले, चाहे इसके साथ मिले, चाहे इसके साथ मिले, किसी के साथ में भी मिल सकती है। यानी प्रत्येक जनन कोशिका के पास में चार अन्य जनन कोशिकाओं के साथ मिलने की ऑप्शंस मौजूद हैं, विकल्प मौजूद। ठीक है, अब एक जनन कोशिका के पास में चार विकल्प हैं, तो चार जनन कोशिकाएं हैं, तो चारों के पास में कितने हो गए? 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, इन पूरे 16 ऑप्शंस को हम नोट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम। इस साइड में तो हम मेल की जनन कोशिकाएं लिख लेंगे, यानी जो पौधा नंबर 1 मेल मान लो, या पौधा नंबर 1। ठीक है, और इस साइड के अंदर हम फीमेल, यानी पौधा नंबर 2 जो है उसकी जनन कोशिकाओं को लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए आइए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया आर टी। ठीक है, ये कैपिटल आर स्मॉल टी, ये स्मॉल आर कैपिटल टी, और ये स्मॉल आर और स्मॉल। ठीक है, इसी तरह से हमने इधर भी लिख दिया, ये आर टी इधर वाली, फिर दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल टी, फिर है स्मॉल आर कैपिटल टी, फिर है दोनों स्मॉल हैं, स्मॉल आर
और स्मॉल टी। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखें, मामूली का जटिल है, समझने की कोशिश करें। ठीक, अब देखिए, ये जो जनन कोशिका है आर टी, इसके पास में 4 ऑप्शन है। ये इसके साथ मिल सकती है, इसके साथ मिल सकती है, इसके साथ मिल सकती है, इसके साथ। ये दूसरी जनन कोशिका है, इसके पास में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके तीसरी जनन कोशिका है, इसके पास में 4 ऑप्शन है, इसके पास में 4 ऑप्शन। तो जब ये इनसे मिलकर के जायगोट बनाते हैं तो क्या ऑप्शन निकल करके आते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आर टी और ये आर टी मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आर टी आर टी, इस तरह से होगा, इसी तरह से होगा ना। इसको हम सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो दोनों आरों को एक साथ लिख लेंगे और दोनों कैपिटल टी को एक साथ आर आर टी, इस तरह से। ठीक है, जब ये इससे मिलेगी तो क्या होगा, इससे मिलेगी तो देखिए आर आर को एक साथ लिख लिया, आर आर दोनों कैपिटल हो जाएंगे, आर आर दोनों कैपिटल हो जाएंगे, और एक टी बड़ा और एक टी छोटा, एक टी बड़ा और एक टी छोटा, यही तो बनेगा। ठीक है, जब ये वाली तीसरे से संपर्क करेगी, इस तीसरे वाले ऑप्शन से करेगी आर टी, तो क्या होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, और टी का क्या होगा, दोनों कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी। ठीक है, चौथे ऑप्शन में क्या होगा, जब चौथे के पास जाएगा तो एक कैपिटल, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह से पूरी सारणी हमें बनानी है। इसके 4 ऑप्शन हो गए, अब दूसरे के 4 ऑप्शन हम कर रहे हैं, दूसरे वाले के 4 ऑप्शन हमें करने। क्या होगा इसका, जब ये इससे होगा तो ये हो जाएगा आर आर और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह से जब दूसरे से करेगा तो हो जाएगा वापस से आर आर और दोनों के स्मॉल टी, ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह से आगे जब तीसरे से करेगा ये तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, आया समझ। इसी तरह से ये इस चौथे ऑप्शन पे जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल टी, ये स्मॉल टी वो भी स्मॉल टी। ठीक है, अब तीसरे जनन कोशिका की बात करते हैं। तीसरे जनन कोशिका जब इससे पहली वाली से करेगी फीमेल की से तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है ना, और टी से जब करेगा तो दोनों कैपिटल टी। ठीक है, दूसरे से करेगा क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे, ये तीसरे से करेगा, तीसरी जनन कोशिका से करेगा तो क्या होगा, दोनों स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, अब ये चौथे से करेगा तो क्या होगा, स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, अब चौथे की बात करें, चौथा भी इसी तरह से करेगा। ये जब पहले से करेगा, आर टी से करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह से ये जब इससे करेगा, दूसरे से करेगा तो क्या होगा, इस वाले से करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल टी। ठीक है, ये भी स्मॉल टी था और वो भी स्मॉल टी है। ठीक है, इसी तरह से जब ये तीसरे से करेगा, इससे करेगा तो क्या होगा, स्मॉल आर
स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब ये लास्ट चौथे से जब करेगा क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल टी, इस तरह से। तो कुल मिला के इस तरह से 16 तरह के जायगोट बन जाएंगे। ये जो भी हमने बनाए हैं ये 16 तरह के जायगोट बनाए, मतलब 16 तरह के जायगोट, ठीक है। अब 16 तरह के जो जायगोट हमने बनाए हैं इनमें हमने जीनोटाइप बताया है, जीन पैटर्न बताया कि उनमें जीन कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि इन जीनों के आधार पर किस तरह के पौधे पैदा हो रहे हैं और उन पौधों का अनुपात क्या है, किस अनुपात में हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सारणी को ढंग से नोट कर लें, ठीक है। बनाना भी सिखा दिया है मैंने, आप इसको और ढंग से नोट कर लें, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस सारणी के अंदर जो जायगोट बने हैं, यानी ये जो 16 हमने जायगोट बनाए हैं, ये सब ये 16 जो जायगोट हैं इनसे किस प्रकार के पौधों का निर्माण होगा और किस अनुपात में होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। हम इन 16 प्रकार के जो जायगोट हैं इनको अलग से लिख लेते हैं। ये सारणी में हमने लिख लिया है पूरा। हम देखते हैं कि जो 16 प्रकार के जायगोट बने हैं, इन 16 प्रकार के जो जायगोट हैं इनको अगर हम गौर से देखें तो हमें 4 प्रकार के पौधे नजर आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, गोल बीज वाले लंबे पौधे। कैसे? गोल बीज वाले लंबे पौधे, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज तो लंबे हैं, बीज तो गोल हैं लेकिन लंबाई ज्यादा है, गोल बीज वाले लंबे पौधे। यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर अगर हम जीनोटाइप को देखें, जिनके अंदर अगर हम जीन पैटर्न को देखें, जिनके अंदर अगर हम देखें कि जीन कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे कि कम से कम एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल टी है, ठीक है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों कैपिटल आर भी हो सकते हैं, दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कैपिटल आर होगा और कम से कम एक कैपिटल टी होगा। यानी आर यानी बीज की शेप वाला जो जीन है वो भी प्रभावी होगा और लंबाई वाला जो जीन है वो भी प्रभावी होगा, दोनों प्रभावी जीन इसमें होंगे, ठीक है। अगर इनकी संख्या को हम काउंट करें तो देखिए कौन कौन से ये ऐसे निकलेंगे। देखिए यहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं। एक आर और एक कैपिटल टी होना चाहिए। देखिए इसके अंदर एक आर है, एक कैपिटल टी है, तो ये पहली प्रकृति का होगा, ठीक है। इसमें चेक करें, एक आर है और एक कैपिटल टी। देखिए ये आर है, कैपिटल आर, एक कैपिटल टी है, तो ये भी पहली प्रकृति का हो गया। यानी इसके बीज भी कैसे हो गए? गोल बीज वाले लंबे पौधे हो गए, ठीक है। इसमें देखते हैं तीसरे में, देखिए ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल टी है, तो ये भी पहली प्रकृति का ही है पौधा, ठीक है। इसमें देखते हैं एक आर है कैपिटल, ये कैपिटल टी है, ये भी पहली प्रकृति का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आर है, देखिए ये एक आर है, एक कैपिटल टी है, कैपिटल आर कैपिटल टी, ये भी पहली प्रकृति का होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कैपिटल आर है लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है, यानी ये पहली प्रकृति का नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये कैपिटल आर आ गया, ये कैपिटल टी, यानी दोनों कैपिटल आ गए, यानी ये भी पहली प्रकृति का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कैपिटल आर है लेकिन यहाँ पर भी देखिए कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी, ये उस नेचर का नहीं है। आगे बढ़े, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल टी है, यानी ये भी पहली नंबर की प्रकृति का ही है। आगे बढ़ते हैं, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल टी है, ये भी पहले नंबर की प्रकृति का ही है। ये कैपिटल, देखिए ये स्मॉल आर आ गया, यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, तो ये पहले नेचर का नहीं। ये स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर है ही नहीं, ये भी हमारी उस नेचर का नहीं। यहाँ पे देखें, ये कैपिटल आर आ गया, ये कैपिटल टी आ गया, तो ये हमारी
फर्स्ट कैटेगरी का, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल टी नहीं है, इसलिए ये हमारी कैटेगरी का नहीं है। ये स्मॉल आर आ गया, इसलिए यह भी हमारी कैटेगरी का नहीं है। ये दोनों स्मॉल आर और स्मॉल टी है, इसलिए ये भी हमारी कैटेगरी का नहीं है। तो अगर हम देखें कि पहली कैटेगरी के कितने पौधे हुए इन 16 में से, तो हम अगर इनको गिने तो देखिए एक कितनी बार आया है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार, ठीक है। यानी पहली नेचर के 9 पौधे मिले हैं हमें। कैसे? गोल बीज वाले लंबे पौधे। कितने मिले हमें 16 में से? 9। 16 में से हमें मिले 9, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रकृति के जो पौधे हैं वो कैसे मिलेंगे हमें? गोल बीज वाले। बीज तो गोल ही होंगे लेकिन वो बौने होंगे। अभी हम लंबे पौधे की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं बीज तो गोल ही हैं और लंबाई जो है उनकी कम है, यानी वो बौने पौधे। यानी अगर उनके जीनोटाइप की बात करें, उनके अंदर जो जीन होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे कम से कम एक तो कैपिटल आर होगा, दोनों कैपिटल आर भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो कैपिटल आर होगा जो कि जो बीज हैं उनको गोल बनाएगा। और दोनों के दोनों कैपिटल स्मॉल टी होंगे, छोटे टी होंगे, जो कि अप्रभावी लक्षण है और पौधे को बौना बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यानी अब हमें ये देखना है कि कैपिटल आर और दोनों स्मॉल टी, ये जीनोटाइप कौन कौन से जाइगोट्स में मौजूद है। देखते हैं, देखिए कम से कम एक कैपिटल आर होना चाहिए, देखिए एक कैपिटल आर है, और दोनों के दोनों स्मॉल टी होने चाहिए, देखिए दोनों के दोनों स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दूसरी कैटेगरी का हो गया, इसको हम 2 लिख देते हैं। अब देखिए कम से कम एक कैपिटल आर, देखिए ये कैपिटल आर है, और 2 स्मॉल टी, ठीक है, ये भी दूसरी कैटेगरी का होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक स्मॉल आर, देखिए कम से कम एक स्मॉल आर नहीं है इसके अंदर, इसमें भी स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, ना इसमें है कैपिटल आर ना इसमें कैपिटल आर, ये हमारी कैटेगरी के लिए। देखिए कम से कम एक कैपिटल आर ये आ गया और 2 स्मॉल टी ये आ गया, यानी ये हमारी कैटेगरी का है 2 का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोनों स्मॉल आर हैं, हमें चाहिए कम से कम एक कैपिटल आर, ये भी हमारी कैटेगरी के लिए। दोनों स्मॉल आर हैं यहाँ पर भी, तो ये भी हमारी कैटेगरी का नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरी कैटेगरी के देखें, जिनमें गोल बीज वाले बौने पौधों को अगर हम देखें, बीज गोल हो और लंबाई कम हो, ऐसे पौधों को देखें, यानी दूसरी टाइप के पौधों को देखें, तो कितने पौधे हुए? देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3। तो ऐसे पौधे कितने हुए 16 में से? 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रकार के जो पौधे हैं वो कैसे बनेंगे? वो झुर्रीदार बीज होंगे, रिंकल्ड रिंकल्ड शेप के होंगे उनके बीज, और लंबे होंगे। तीसरी कैटेगरी, बीज तो होंगे झुर्रीदार लेकिन लंबे पौधे होंगे, ठीक है। यानी उनका जीनोटाइप कैसा होगा? झुर्रीदार बीज हैं, इसका मतलब स्मॉल आर हैं, दोनों दोनों स्मॉल आर आएंगे, तभी तो झुर्रीदार बीज बनेगा, ठीक है। और लंबे पौधे होंगे, यानी कम से कम एक कैपिटल टी होगा। तो इस तरह का जीनोटाइप, यानी देखते हैं कि कौन कौन से जाइगोट्स के अंदर इस तरह के जीन मौजूद हैं, दोनों कैपिटल स्मॉल आर और एक कैपिटल टी कम से कम। देखिए यहां से हम चल रहे हैं, दोनों स्मॉल आर मौजूद है, कम से कम एक कैपिटल टी मौजूद है, ठीक है। इसको हम कैटेगरी नंबर 3 लिख लेंगे। दोनों स्मॉल आर मौजूद है, कम से कम एक कैपिटल टी, ये भी हमारी कैटेगरी नंबर 3 का होगा, ठीक है। दोनों स्मॉल आर है, कम से कम एक कैपिटल टी, ये भी हमारी तीसरी कैटेगरी का होगा। दोनों स्मॉल आर हैं लेकिन यहां पर कम से कम एक कैपिटल टी नहीं है, दोनों ही स्मॉल टी है, इसलिए ये हमारी कैटेगरी का नहीं।
तो अगर हम देखें तीसरी कैटेगरी के कितने हुए, तो देखिए तीसरी कैटेगरी के हुए 1 2 3, 3 हुए। यानी झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे अगर हम गिने तो उनकी संख्या कितनी होगी, 16 में से 3। ठीक है। अब अंतिम चौथे प्रकार के पौधे, चौथे प्रकार के पौधे कैसे होंगे, झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे। अभी हम बात कर रहे थे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे, रिंकल्ड शेप वाले लंबे पौधे। अब हम बात कर रहे हैं रिंकल्ड शेप के बौने पौधों। शेप रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, इसका मतलब इसके अंदर जो जीन होंगे दोनों ही स्मॉल आर होंगे, और लंबाई भी बौनी है। बौने है इसका मतलब दोनों स्मॉल टी होंगे। तो हमें ये देखना है कि किस जायगोट के अंदर दोनों स्मॉल आर वाले जीन मौजूद हैं और दोनों स्मॉल टी वाले जीन मौजूद हैं। तो अगर हम इस टेबल को देखेंगे, सारणी को देखेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि सिर्फ एक के अंदर चौथी कैटेगरी के जीन मौजूद हैं इस जायगोट के अंदर। देखिए दोनों डबल स्मॉल आर हैं और दोनों ही स्मॉल टी, यानी ये वाला जो कैटेगरी है इसकी संख्या है सिर्फ 1। तो अगर हम अनुपात की बात करें तो हमें 16 में से कैसे मिलेंगे भी पौधे कैसे मिलेंगे, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इन सब पौधों के बीच में ये अनुपात या रेशो निकल करके आता है। ठीक है। 9 पौधे 16 में से तो होंगे कैसे, गोल बीज वाले लंबे पौधे। 3 पौधे कैसे होंगे, दूसरी कैटेगरी के होंगे, गोल बीज वाले बौने पौधे। और 3 ही पौधे कैसे होंगे, झुर्रीदार बीज वाले, रिंकल्ड बीज वाले लंबे पौधे। और सिर्फ एक पौधा ऐसा होगा जो झुर्रीदार बीज वाला बौना पौधा होगा। ठीक है। तो कुल मिला के मेंडल ने इस प्रयोग में ये बताया कि ये जो बीजों का अनुपात आएगा वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 आएगा। आगे समझ में ये प्रयोग। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंडल के चौथे प्रयोग की, जो बिल्कुल इसी की तरह का है। ठीक।